बहुत अच्छा। कल युग 18 नंबर का सूत्र है। कह रहे हैं कि भली भांति वश में किया हुआ जब चित्त मन तथा बुद्धि और जीवात्मा को जाता है, तब वह आत्मा सब कामनाओं से स्पृहा रहित हो जाता है। इसे युक्त मतलब ठीक योगी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि जो भली भांति जिसका मन बस में हो चुका है, जिसने भली भांति मन को बस में कर चुके हैं, और जब मन और बुद्धि और जीवात्मा मतलब मन और बुद्धि जो है जीवात्मा के जब बस में हो जाती है, तब आत्मा जो है सब कामनाओं से पृथक हो जाती है और मोह अलग हो जाता है। आत्मा क्या होती है? सभी कामनाओं से रहित हो जाती है और मोह से भी रहित हो जाती है, मोह से पृथक हो जाती है। इसे ही युक्त योगी कहा गया है, इसे ही ध्यान योगी कहा जाता है। तो ध्यान योगी किसको कहते हैं? जो मन और बुद्धि को बस में कर लिया है। जिधर चाहता है उधर मन लगता है, इधर चाहता है उधर बुद्धि उसकी निर्णय लेती है। तो और जो मोह को छोड़ दिया, मोह को छोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है कि नहीं? दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है मोह को छोड़ना। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती यही है, मोह को छोड़ देना। तो जब जिस योगी का चित्त जो है मोह को छोड़ देता है, कामनाओं से रहित हो जाता है, मन और बुद्धि को वश में कर लेता है, उसी को ध्यान योगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वही ध्यान योगी है, उसी को ध्यान योगी कहा जाता है। अर्थात ध्यान में स्थित है, ध्यान को प्राप्त है, उसी को ध्यान योगी कहा जाता है। आगे कहते हैं कि जैसे वायु विहीन स्थान में दीपक की लौ हिलती नहीं, वैसे ही योग में लगे हुए योगी का चित्त स्थिर हो जाता है। देखिए, योगी का चित्त स्थिर कब होता है? जैसे आप लोग सोचे हो कि हम यहाँ चले जाएंगे, ये कर लेंगे तो चित्त स्थिर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। चित्त स्थिर कब होता है? चित्त को स्थिर करने के लिए कह रहे हैं कि जैसे वायु विहीन स्थान में, जहाँ पे वायु नहीं रहती है, वहाँ पे दीपक जला करके देखिएगा, क्या होती है? वहाँ दीपक की लौ जो होती है हिलती नहीं है। हिलती है क्या? नहीं हिलती है। वैसे ही योग में जो लगा हुआ योगी है, अर्थात योग की साधना कर रहा है, उस योगी का चित्त ध्यान लगा रहा है, ध्यान में बैठ रहा है, तो कहते हैं उस योगी का जो चित्त होता है स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। तो ये कब होता है? जब मन बुद्धि जीवात्मा की बस में हो जाती है और सब कामनाएं छूट जाती हैं और मोह भी छूट जाता है। अब आप लोग कहोगे कि मैं तो बड़ा एकाग्र करने का प्रयास करता हूँ, मन को होता ही नहीं। तो उससे पहले की जो कंडीशन है, जब तक आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तब तक होगा क्या?
बोलिए, बहुत से लोग कहते हैं ना कि मैं तो ध्यान करता हूँ, मैं बैठता हूँ, बड़ा मेहनत करता हूँ, बड़ा प्रयास करता हूँ कि जो है ध्यान लग जाए, मन एकाग्र हो जाए। तो मन एकाग्र होगा क्या? नहीं होगा। तो मन को एकाग्र करने के लिए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन तब एकाग्र होगा जब आप इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, कामनाओं को और मोह को त्याग दोगे। कामनाओं का त्याग जब तक आप नहीं करेंगे, मोह का त्याग नहीं करेंगे, मोह में जब तक फंसे हुए हैं तब तक आप एकाग्रचित नहीं हो सकते। मन आपका भटकता रहेगा, मन इधर उधर जाता रहेगा, एकाग्रता नहीं आएगी। ठीक है। आगे 20 में श्लोक में कि योग के अभ्यास से नियंत्रित चित्त जब विषयों से उपराम हो जाता है, मतलब विषयों से मुख मोड़ लेता है, तो जीवात्मा अपने में परमात्मा को साक्षात कर और उस परमात्मा में संतुष्ट, प्रसन्न, आनंदित हो जाता है। तो कह रहे हैं कि योग के अभ्यास से, जिसका चित्त जो है योग के अभ्यास से नियंत्रित हो चुका है, मन, अगर आप योग का अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे और विषयों का त्याग करेंगे, तब जा करके जो है योग की सिद्धि होती है। जैसे लोग बिना यम नियम का, बिना इंद्रियों को वश में किए हुए यदि साधना करते हैं तो उनका चित्त कभी एकाग्र होता ही नहीं। बड़े मजे की बात बता दूं आपको कि जो बिना यम नियम के पालन के अभ्यास के जो है वो ऐसा करते हैं तो उनका चित्त जो है ना एकाग्र होता ही नहीं। और जो योग का अभ्यास, योग में सब आ जाता है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो योग के अभ्यास करते करते अपने चित्त को एकाग्रचित कर लेते हैं और विषयों से हटा लेते हैं, तो जो जीवात्मा होती है वह परमात्मा का साक्षात्कार कर लेती है। महर्षि पतंजलि ने भी यही बात कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त के वृत्तियों का निरोध ही योग है। क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो अब यहाँ पे वही व्यक्ति साक्षात्कार करता है, वही परम संतुष्ट हो पाता है, वही आनंदित होता है, वही आनंद का अनुभव करता है, वही ज्ञान को प्राप्त करता है। तो योग का अभ्यास करना चाहिए। अब वो कौन सा अभ्यास करना चाहिए? तो लोग योग का मतलब केवल आसन जानते हैं, पता है। आप सोचते हैं कि योग करने के लिए कह रहे हैं तो चलो आसन हम कर लेंगे तो योग का अभ्यास हो जाएगा। बताइए, इसको योग कहते हैं क्या? कि आप योग का आसन कर लीजिए तो आप योग का अभ्यास आपका हो जाएगा? बोलिए। आसन और प्राणायाम भी करोगे तो भी नहीं हो पाएगा। बिना यम और नियम का पालन किए हुए आप आगे के योग के अभ्यास को नहीं कर पाओगे। वो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो यही स्थिति आएगी कि आपका मन एकाग्र नहीं होगा, आपका मन जो है एकाग्रचित नहीं होगा। फिर आप भटकोगे इधर उधर, फिर इधर उधर के विषयों में आप भटकोगे, फिर मन शांत नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, उद्वेलित होगा, चंचल होगा, दुखी होगे, दुख से पीड़ित हो जाओगे। ऐसा आपके साथ घटित हो।
आगे कहते हैं कि सुख मात्यंतिकम, सॉरी तो हो गया, इंद्रियों, 21वां श्लोक है, इंद्रियों से परे बुद्धि से ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस अवस्था में पहुंचकर अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से प्राप्त न होने वाले किंतु बुद्धि ग्राह्य मतलब बुद्धि से प्राप्त होने वाले अत्यधिक मतलब परम सुख को अनुभव करता है, और जिस अवस्था में स्थित होकर यह अपने तत्व से मतलब अपने मूल से चलायमान नहीं होता, डिगता नहीं, मतलब इंद्रियों से परे बुद्धि से ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है उस अवस्था में तत्व की बात से विचलित नहीं होता, मतलब इधर उधर के जो विघ्न होते हैं उनसे वह अडिग नहीं होता है, भटकता नहीं, दिगा रहता है, स्थिर रहता है। अगर आपका योग का अभ्यास हो गया तो इंद्रियों से परे हो जाते हो। क्या हो जाता है? इंद्रियों से परे, अतीन्द्रिय और बुद्धि से ग्रहण करने योग्य। तो बुद्धि से प्राप्त होने वाला अत्यंत आनंद यदि योगाभ्यास करते हैं तो इंद्रियां, मन और बुद्धि से एक विशेष प्रकार का सुख या आनंद का अनुभव प्राप्त होने लगता है। उसको जिस अवस्था में आप अनुभव करते हैं उस अवस्था में वह अनुभव ही करते रहते हैं, फिर विचलित नहीं होते हैं कहीं, ऐसा होता है। तो योग का अभ्यास करने से ही होता है। जो गीता हम आप लोगों को बताते हैं वो व्यवहारिक रूप से बताते हैं कि व्यवहारिक रूप में आप कैसे करोगे। तो जब आप योग साधना करोगे, यम नियम का पालन करोगे, ध्यान में बैठोगे, प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को जब आप बस में करोगे, तब बुद्धि जो है किसी भी चीज को तुरंत ग्रहण कर लेगी और जो है आनंद का अनुभव ही करने लग जाएगी। और जिस अवस्था में वो आनंद का अनुभव करेगी वही अवस्था में उस तत्व का साक्षात्कार भी हो जाता है। जैसे आत्मा तत्व है एक, तो आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। परमात्मा एक तत्व है तो परमात्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है। परंतु क्या होना चाहिए? योगाभ्यास से ये सब संभव है, ध्यान से। और ध्यान से पहले की जो बात मैंने कहा उसको आपको करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, तो ही आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ध्यान का अभ्यास जो है अत्यंत आवश्यक होता है, या निष्कामता आवश्यक होती है। निष्कामता के बाद जो है मोह जो है, मोह रहित होना जरूरी होता है। चित्त की जो वृत्तियां हैं उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। मन है तो मन को बस में करना होता है, तब जा करके आप जो है उस परम आनंद का अनुभव कर पाएंगे। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कितना प्रैक्टिकल चीज लिखा है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने जो विधि बताई है उसको लोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? कई लोग तो गीता की आरती उतारते हैं। तो क्या गीता की आरती उतारने से पुस्तक की आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण मुक्ति दे देंगे, कल्याण कर देंगे आपका? बोलिए, आरती श्री गीता जी की गाते हैं ना लोग। गीता को कभी पढ़ेंगे नहीं, गीता को कभी आप अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, तो कौन सा ऐसा अमृत भगवान पिलाएंगे आपको कि तुरंत आपको सारी गीता आपको आ जाएगी, या जो है तुरंत आप अमृत को प्राप्त हो जाओगे, ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे? ऐसा है क्या? नहीं है ना, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए जो है इस बात का आप जरूर ध्यान दें
कि योग का गीता पढ़ने के साथ और गीता का लाभ तब उसी व्यक्ति को मिलता है जो साथ साथ में इंद्रियों का निग्रह करता हो और विषयों से दूर रहता है और विषयों से दूर रह करके परमात्मा तत्व का अनुभव करता है। तब उसे जो है ईश्वर का आनंद प्राप्त होता है, गीता का आनंद प्राप्त होता है, मोक्ष के तरफ जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि जो इस तत्व को जानकर उस पर स्थिर हो जाने की स्थिति को प्राप्त कर उससे अधिक कुछ भी प्राप्त करने को नहीं ऐसा मानता है, वही इस अवस्था में स्थित योगी घोर दुख से भी चंचल नहीं होता। मतलब कि ऐसा कह रहे हैं कि जिसे पा जाने पर यह समझता है कि इससे बड़ा दूसरा कोई लाभ नहीं है, और जिसमें स्थित हो जाने पर यह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। तो यदि कोई जो योगी है ये समझ लेता है कि अब जो मुझे ईश्वर रूपी तत्व की प्राप्ति हो गई है, उस स्थिति को प्राप्त होकर के अब उसे ऐसा होता है कि अब मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा वो अनुभव कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग शास्त्र पढ़ रहे हो, तो शास्त्र पढ़ने के बाद अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुझे उपन्यास पढ़ना चाहिए, हैं? कि उपन्यास से हमको ज्ञान हो जाएगा, या कोई और पुस्तक पढ़ना चाहिए, या इतिहास पढ़ना चाहिए, या भूगोल पढ़ना चाहिए, हैं? तो जो योगाभ्यास करता है वह जो है अब जो जानना होता है, अब उसको जान चुका होता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है। तो जब इनको व्यक्ति जान लेता है तो उसके जीवन में और कुछ जानने के लिए रहता ही नहीं है। तब उसके जीवन में और कुछ जानना शेष नहीं रहता है। ठीक है, जब कुछ शेष नहीं रहता है तब जो है अब उस जो योगी होता है ऐसा मानता है कि इस अवस्था में जो है कि अब विचलित नहीं होता है। अब वो मान लेता है कि अब मुझे कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो, ना खोना है ना पाना है, जो मुझे मिलना था मिल गया। तो वह स्थित हो जाता है और बड़े बड़े दुख पड़ने पर भी उससे विचलित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अपने लक्ष्य पे पहुंच गया है, और लक्ष्य पे पहुंच गया और उसे किसी ने कह दिया कि तो ऐसा हो गया, तो फिर वो भयभीत होकर के पहली अवस्था में आ जाए। तो ऐसी स्थिति नहीं होती। जैसे आप लोग हो योग के मार्ग पे इतना आगे बढ़ रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप लोगों को कोई कहे कि चलो संसार में फिर चलते हैं, तो आप लोग जाओगे? कभी नहीं जाओगे। तो ऐसे ही योगी जो होता है जब योगाभ्यास करता है तो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति को जान लेता है, और जब जान लेता है तो उसे कोई विघ्न और बाधा जो है विचलित नहीं करता है। वह इसमें फिर आगे ही बढ़ता रहता है। ठीक है, वह फिर कभी रुकता नहीं है, हमेशा बढ़ता ही जाता है, कभी घटता नहीं है उसका लक्ष्य, आगे ही जाता चला जाता है, विचलित नहीं होता है। तो इसलिए योग मार्ग की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि उसको पा जाने के बाद फिर व्यक्ति को दूसरा कुछ पाने का अब जो है शौक नहीं रहता है, दूसरा अब कुछ पाना शेष नहीं रहता है उसके लिए। इसलिए योग से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि योग के अलावा कुछ और तत्व है या कुछ किसी और से कुछ पाया जा सकता है, तो ये भ्रम में है। योग ही एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पे चलते हुए सब कुछ पाया जा सकता है।
बाकी योग के अलावा आप कोई किसी भी मार्ग पे चलेंगे तो आप फिर कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, संसार के तरफ चलेंगे तो सांसारिक वस्तुओं को जरूर प्राप्त करेंगे, परंतु ये दुख का क्रम आपके जीवन में चलता रहेगा, सुख कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। आगे 23वें श्लोक में कहते हैं कि दुख का संयोग छूट जाना ही योग है। ये भी एक योग की परिभाषा है। दुख संयोग योग वियोगम योग संयोजितम, कि दुखों का छूट जाना ही क्या है, योग है। दुख कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 3 तरह के दुख होते हैं, और उन 3 तरह के दुखों से छूट जाना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। उन 3 तरह के दुखों से छूट जाना ही योग कहलाता है। उस योग को जानना चाहिए, उस योग को चित्त लगाकर और निश्चय पूर्वक करना चाहिए। मतलब दुखों का जो मनुष्य से संयोग हुआ है उससे छूट जाइए, मतलब इस संसार से छूट जाइए। संसार में बार बार जन्म लेंगे तो दुख तो भोगना पड़ेगा ना। यहाँ पे जितने भी प्राणी या जितने भी आत्माओं ने जन्म लिया है उन सभी आत्माओं को दुख भोगना पड़ता है। चाहे कोई योगी हो, चाहे कोई भगवान की श्रेणी में हो, चाहे कोई किसी भी श्रेणी का क्यों न व्यक्ति, उसको दुख भोगना पड़ता है। संसार में जन्म लिया है तो उसको दुख भोगना पड़ता है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि उस दुखों से छूट जाना, योग मतलब क्या, समाधि है। योग मतलब मोक्ष है। इन दुखों से छूट जाना ही समाधि अर्थात मोक्ष है। ठीक है। और कह रहे हैं कि उसी योग को जानना चाहिए। अपने जीवन में यदि कुछ जानना है तो क्या जानना है, उस योग को जानना है। और उस योग को जो जान जाता है फिर सब कुछ जान जाता है। अब उसको जानना कुछ शेष नहीं रहता। और अब जो है उस योग में योगी जो होता है या आप लोग जो है चित्त को लगा करके निश्चय पूर्वक रखना चाहिए। योग मतलब उस परमात्मा में ही मन को लगाना चाहिए, बुद्धि को लगाना चाहिए, और कहीं नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? चित्त को कहीं और मत लगाइए, योग में ही लगाइए। तो दुखों से छूट पाएंगे। अगर दुखों से छूटना है तो योग में मन को लगाइए। योग से बाहर यदि कहीं मन को लगाते हैं तो दुख कभी नहीं छूटेगा। संसार में अभी जन्म लिए हो तो बहुत अच्छी जगह जन्म मिल जा रहा है, हो सकता है कि इस तरह का जन्म आपको दोबारा न मिले, फिर और कष्ट भोगोगे, है कि नहीं? तो दुखों से छूटने के लिए योग में अपने मन को हमेशा लगा के रखो। योग से इधर उधर कहीं मन को मत लगाइए। आगे 24वें श्लोक में कह रहे हैं, जो संकल्प से उत्पन्न होने वाली जितनी कामनाएं हैं उन सभी कामनाओं को छोड़ देना चाहिए। दिन भर में कितने तरह की कामनाएं मन में उठती हैं आप लोगों की, बताइए? दिन भर में कितनी कामनाएं आपके चित्त में उठ जाती हैं?
सुबह से लेकर शाम तक आपके चित्त में कितनी कामनाएं उठती हैं? बताइए। बहुत सी कामनाएं उठती हैं। तो उन कामनाओं को कह रहे हैं कि विशेष रूप से छोड़ देना चाहिए और मन के द्वारा इंद्रियों को सब ओर से बस में करना चाहिए। सब ओर से क्या करना चाहिए? बस में करना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखिए कि जितने संकल्प हैं जो उत्पन्न हो रहे हैं, जो कामना उत्पन्न हो रही है, इसको क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए और मन से सब इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना चाहिए, बस में करना चाहिए। तो ये दो काम करना है आपको। जैसे कि आप लोग क्या कहते हैं कि हम लोग तो कर ही नहीं पाएंगे, ये तो भगवान श्री कृष्ण ही कर पाएंगे। क्या आप लोग नहीं कर पाएंगे ये सब? बोलिए। आप लोग कहेंगे कि हम लोग तो गृहस्थ, एक सबसे अच्छा तरीका आप लोग पा गए हैं कि हम लोग तो गृहस्थ हैं, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों के लिए नहीं है ये तो साधु महात्माओं के लिए है। ऐसा ही बोलते हैं ना। तो असल में गीता उनके लिए है ही नहीं है। ये गीता वास्तव में आप लोगों के लिए ही है। कोई ग्रुप में पूछा था ना कि मुझे क्या क्या करना है, ये मुझे समस्या, ऐसी समस्या है, तो उससे कहा गया था कि आप ग्रुप में एक बार जुड़ो तो पता चलेगा ना फिर कि आपकी क्या समस्या है, क्या प्रश्न है। एक बार जुड़ो तो गीता आपके सभी समस्याओं का निराकरण करती है, सब समस्याओं को हल करती है। आज बहुत अधिक कामना ही व्यक्ति को नष्ट कर रही है। आज बहुत तरह के दिखावा, बहुत तरह की कामना, बहुत हाई लेवल की लग्जरियस लाइफ, इस तरह का यदि कोई व्यक्ति दिखाता है जीवन, अपने जीवन को, तो और मार खा जाता है। समझ रहे हैं? आगे कहता है कि सनई है, सनई मतलब धीरे धीरे विषयों से छूटना चाहिए। ये कई बार में विषयों से मत छूटिए। जैसे आज चाय दिन में 4 बार पीते हो तो एक ही दिन में छोड़ोगे तो नहीं छूटेगा। ठीक है? मान लीजिए कि आप चाय दिन में 3 बार पीते हो, किसी ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया कि चाय पूरी तरह से छोड़ दो, तो क्या चाय छोड़ दोगे आप एकाएक एक ही दिन में? नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धीरे धीरे विषयों को छोड़ना चाहिए। एकाएक आप विषयों को छोड़ोगे तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। और कहते हैं कि तदंतर धैर्य से बुद्धि द्वारा आत्मा में स्थित होकर कुछ भी चिंता न करें। क्या करना चाहिए? धीरे धीरे विषयों से छूटना चाहिए और धैर्य से बुद्धि द्वारा आत्मा में स्थित होकर कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है? तो जो ये चाहते हैं कि मैं एक ही दिन में इंद्रियों को वश में कर लूँगा, तो एक दिन में नहीं होगा। आपको लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप लंबा अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप विषयों से छूट पाएंगे। ठीक है? और बुद्धि को आत्मा में स्थित होकर अन्य किसी विषय का चिंतन न करें। अब जैसे क्या होता है कि हम लोग बैठे रहते हैं तो इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं, तो उन बातों को भी नहीं सोचना है कि ये ऐसा घटना घटित हो गई मेरे साथ, मैं ऐसा नहीं चाहता था, ऐसा हो गया, इस तरह से हो गया, ऐसे हो गया। तो इस तरह की काल्पनिक विचारों में भी नहीं फंसना चाहिए। व्यक्ति को सबसे अधिक प्रभावित जो है काल्पनिक विचार ही करते हैं। कामना वही सबसे अधिक लाता है, काल्पनिक विचार। कल्पना कर लेता है कि मैं जो है मुख्यमंत्री बनूंगा,
व्यक्ति कल्पना कर लेता है कि मैं अगले चुनाव में अगर जीत गया तो रेल मंत्री बनूंगा, ठीक है। तो हाँ, हाँ, विषयों से उतने देर में तो हट जाओ। हाँ, इतना अगर हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। आप 10 मिनट 15 मिनट भी कर ले रहे हैं तो ये तो समझिए कि आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप कोई घाटे में नहीं हो, आप घाटे में नहीं हो, आप बड़े फायदे में हो, आप ये भी समझ लीजिए। अब इसका अभ्यास आपको लगातार करना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतना बढ़े हुए हो। बहुत से लोग तो इतना बढ़े भी नहीं हैं, फंसे हुए लोग हैं। तो एकाएक मत सोचिए कि मेरा जो है ना, अभी हम योग करने के लिए आए हैं और योग गीता पढ़ रहे हैं तो तुरंत हो जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि गीता आपने एक बार पढ़ लिया तो आपके साथ ये घटना घटित हो जाएगी। ठीक है, इस बात को आप लोग बहुत गहराई से लीजिएगा। क्योंकि व्यक्ति की एक आदत बन गई है कि तुरंत काम हो जाना, कि जो भी हम कर रहे हैं तुरंत वो करें और तुरंत उसका हमें लाभ मिल जाए। व्यक्ति यही चाहता है, परंतु ऐसा होता नहीं है कि आप तुरंत चाहोगे और तुरंत आपके अनुकूल कुछ हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे होता है। और बताइए, अब इसमें कुछ और किसी को समझ में नहीं आया? 18 से लेके 25 में कहीं कोई किसी को दिक्कत है तो बताइए हमें। हाँ, इंद्रियों से परे हो। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से परे। नहीं, इंद्रियों से परे हो जाना, उसे एकदम मतलब धुंधला सा दिखाई देना, कुछ उसका अस्तित्व ही न रखना। हाँ, ये समझ लीजिए कि एकदम विषयों से अलग हो गए। समझ में आ गया? आगे चलते हैं हम लोग। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम ऐतदमात्म्यन एव वशम नयेत। यह चंचल मन जिस जिस कारण से उल्टे मार्ग पर चलता है उस विषय से इसे रोककर जीवात्मा में ही नियंत्रित करें। तो क्या करना चाहिए कि ये जो चंचल मन है, जिस जिस कारण से उल्टे मार्ग पर चलता है, जहाँ जहाँ पे ये जाता है उल्टा सीधा, उस विषय से इसे रोक करके जीवात्मा के नियंत्रण में लाना चाहिए इसको। मन क्या करता है? मन बड़ा चंचल, मन का एक चंचल स्वभाव है।
और मन जब जो है चंचल अवस्था में इधर उधर जाता है, उल्टे मार्ग पर जाता है, चलता है, तो उस विषय से रोक करके जीवात्मा में उसे लगाने का प्रयास करना चाहिए, जीवात्मा में लगाना चाहिए। ठीक है, तो बार बार ये जैसे एक बार नहीं जाएगा, बार बार जाएगा, आपको बार बार ये अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार हटाना पड़ेगा, बार बार लेके आना पड़ेगा, बार बार हटाना पड़ेगा। बोलिए बोलिए। पहले तो देखिए इंद्रियों के विषयों में भटक रहा है ना ये। तो यहाँ पे जो जीवात्मा में लगाने का मतलब है कि पहले जीवात्मा को जानिए। ठीक है, जीवात्मा का स्वरूप क्या है, जीवात्मा है क्या, मैं कौन हूं। ठीक है, यही जीवात्मा में लगाने का मतलब है। ठीक है, हाँ 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 हाँ। आत्मा को जानना है। पहले तो देखिए मैंने स्टेप बताया है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट आप नहीं पहुंच पाओगे। ईश्वर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले प्रकृति के 24 तत्वों को आपको जानना पड़ेगा, और प्रकृति के 24 तत्वों को जानने के बाद फिर जो है आपको जीवात्मा को जानना पड़ेगा। ठीक है, जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव को जानना पड़ेगा कि जीवात्मा हमारे अंदर जो है वह कौन है, उसका क्या गुण कर्म स्वभाव है, उसके संस्कार क्या हैं, वो साक्षात आपको दिखने भी लगती है। जी हाँ, आप जो है ओम का जप करो और गायत्री मंत्र का जप करो। ठीक है, ओम और गायत्री मंत्र का जप करो, यह ज्यादा आपको सफलता देगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सफल होना है, परमात्मा तक पहुंचना है, ईश्वर तक पहुंचना है, जीवात्मा को जानना है, तो जीवात्मा को जानने का जो प्रेरणा मिलती है वह ओम और गायत्री मंत्र से ही मिलती है। दुनिया के सबसे बड़े मंत्र यही हैं। जिन मंत्रों की बात आपने कहा उन मंत्रों का अस्तित्व बड़ा कम है। ठीक है, उन मंत्रों से आपका पूरा जीवन बीत जाएगा, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, और आपको अनुभव भी हुआ होगा कि आप कहाँ तक पहुंच रहे हो। आप ओम का या गायत्री मंत्र का जप करो 10 दिन, फिर आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। एक हफ्ते ही करो, आपको पता चलने लग जाएगा वास्तविकता इसकी। ठीक है, तो इन दो मंत्र, या ओम का जप करो आप, या फिर जो है गायत्री मंत्र का जप करो। आपको योग महोत्सव में आना चाहिए था, वहां पे इसकी साधना हम करवाते हैं। तो बहुत से लोग अहमदाबाद से लोग आ रहे हैं, वहां से आपको आना चाहिए था। अच्छा आप चल नहीं सकती हैं? ओ, तो बड़ा दुर्लभ आपने बात बोल दिया। कोई बात नहीं, आप जो है गायत्री मंत्र का जप करते रहो। ठीक है, ओम का जप करते रहो, ओम ओम गायत्री मंत्र का जप करते रहो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया हुआ है कि गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। ओम जो है साक्षात ईश्वर का नाम है, तो इसलिए ऐसा करते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं। परंतु सबसे अच्छी बात है कि आप शास्त्रों को पढ़ रहे हो,
शास्त्रों में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे अध्ययन करते रहो, आपका संस्कार बड़ा अच्छा बनेगा, ठीक है ना। अगला जन्म आपका बहुत अच्छा होगा। इसलिए देर से जो है आप शास्त्रों को पढ़ते रहो आप, ठीक है। जितना कर सकते हैं उतना करिए, कोई इसका काउंटिंग नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार आधा घंटा करना चाहते हैं, 1 घंटा करना चाहते हैं, 24 घंटा करना चाहते हैं, करिए। दुनिया में सबसे बड़े गायत्री मंत्र का जप करने वाले एक ऋषि हुए विश्वामित्र। उनके जितना कोई गायत्री मंत्र का जप किया ही नहीं, वो ब्रह्म को प्राप्त थे। उसके बाद से आधुनिक समय में एक योगी हुए हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। उन्होंने भी गायत्री मंत्र का बहुत जप किया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं, और भी बहुत से योगी लोग हैं जो किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हुए हैं। जितने योगी लोग हैं, जितने भी उच्च कोटि के योगी लोग योगी मिलेंगे, सब वो गायत्री मंत्र आदि का जप करते हैं। बाकी ये जो मंत्र हैं, जिन मंत्रों को आप लोग जपते हैं, तो उनसे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ, मन से करिए, वाणी से करिए, शरीर से करिए, सबसे करिए, सबसे फायदा हो रहा है। मन को भगवान में, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव में लगा दीजिए, होठों को बोलने में लगा दीजिए, और ब्रेन को सोचने में लगा दीजिए उस गुण कर्म स्वभाव के बारे में। तो ये उपासना आपकी हो गई, मंत्र का जप भी हो गया। एकदम करिए। आप तो रोटी जब खाना बनाने जाए ना, तो खाना बनाते हुए एकदम गायत्री मंत्र का जप करिए। वो भाव एकदम परमात्मा का भाव आएगा, ठीक है। आप खाना बनाने जाते हो तो खाना बनाते समय पूरा गायत्री मंत्र का जप करते रहो, शांत होकर के खाना बनाओ। बर्तन को पटक करके, फोड़ करके, ऐसे नहीं, मन में कुछ उल्टे सीधे विचार करते हुए नहीं, अच्छे भाव लेकर के ईश्वर का चिंतन करते हुए मन में आप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उठते बैठते सोते जागते हर समय जब, कोई दिक्कत नहीं। परंतु खाना बनाते हुए मन बट जाता है, बात यही होता है, इससे एकाग्रता पूरा नहीं हो पाता है। परंतु फिर भी जो भाव है बिगड़ेंगे नहीं यहाँ, ठीक है। अर्थ तो जब हम पूजा करते हैं, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो शुरू में ही बोलता हूँ मैं, हे प्राण स्वरूप, लिख लीजिए सभी लोग, हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतःकरण में या अंतर आत्मा में धारण करते हैं। हम आपको अपने देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतर आत्मा में धारण करते हैं।
आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। शन मार्ग अर्थात श्रेष्ठ मार्ग के तरफ प्रेरित करें। और ओम का अर्थ होता है सर्वरक्षक।